मसलक के आला हज़रत सदा। फिर एक कलाम मशहूर ज़माना, मुख्तसर वक्त में उसकी भी बरकतें हासिल कर लें। सबसे पहले मैं तमहीदन यह अर्ज करूं कि कलाम बहुत लिखे गए और लिखे जा रहे हैं और क़यामत तक लिखे जाते रहेंगे, लेकिन कुछ कलाम ऐसे मखसूस होते हैं जो अपनी जामियत और अपनी गहराई और गहराई की बिना पर लोगों में हद से ज्यादा मकबूल और तारुफ पजीर होते हैं, हद से ज्यादा। उन्हीं कलाम में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मशहूर ज़माना कलाम जो 4 ज़बानों पर मुश्तमिल, 4 ज़बानों पर। उलमा ने लिखा कि वाहिद ये ऐसा कलाम है जो फरमाइश पर इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, वरना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज ये है कि जो फरमाइश की जाती उसी के खिलाफ लिखा करते, लेकिन ये वाहिद कलाम था जो फरमाइश पर लिखा गया। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी मद्दज़िल्लहुल आली लिखते हैं अपनी मालूमात के मुताबिक कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 2 शायर, मक्ते में आपने इसका तज़किरा भी किया है। लिखते हैं, बस खामे खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था। एक इरशाद, एक नातिक और एक अहिब्बा, ये दोनों आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोतक़िद शुअरा थे, खुद शायर थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत में इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर सनते तलमी में कोई कलाम लिखा जाए। सनते तलमी कहते हैं 2 ज़बानों को मिलाकर कोई कलाम लिखा जाए, 2 ज़बानों को, फारसी हो उर्दू हो, पूर्वी हो उर्दू हो, हिंदी उर्दू या फारसी अरबी, कोई भी 2 ज़बानों को मिलाकर कलाम लिखा जाए, उसे सनत तलमी कहते हैं। अर्ज किया, हुजूर 2 ज़बानों पर शुअरा ने बहुत कम कलाम लिखे हैं, हम चाहते हैं कि इस पर भी तबा आजमाई की जाए और ज़बान उर्दू पर एहसान फरमाया जाए। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाइश को कबूल फरमाया और 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ज़बानों पर मुश्तमिल कलाम लिखा कि ऐसा कलाम के सिनत तलमी भी मचल उठी। 4 ज़बानों पर मुश्तमिल कलाम लिखा और उस कलाम की एक खुसूसियत आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, कभी तवज्जो करना आप। एक होता है पूरा ज़बान, पूरा कलाम उर्दू में लिखा जाए तो पता चलता है कि उर्दू ज़बान में कलाम है, उसकी हम आहंगी, उसका रब्त ज़ब्त देखने को मिलता है। लेकिन ये 4 ज़बानों पर कलाम, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी या पूर्वी, इन 4 ज़बानों पर जो कलाम लिखा गया, ये जब पढ़ा जाए, सुना जाए तो ऐसा महसूस होता है कि गोया एक ही ज़बान में लिखा गया है पूरा कलाम। क्या मतलब? आगे पीछे का रब्त ज़ब्त, जुमलों का उतार चढ़ाव, वज़न शेर, मफाहीम और मतालीब, उस खूबसूरत अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाए कि वजन भी ना टूटा, हुस्न शेर भी कायम रहा और पहले शेर का यानी पहले मिसरे का जो मजमून है उसी को दूसरे शेर के मजमून से मिलाकर के बयान कर दिया। होता क्या है, आप उर्दू लें और फारसी लें या उर्दू इंग्लिश ले लें, एक जुमला उर्दू में बोलें और एक जुमला इंग्लिश में बोलें तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कोई कमी जरूर आएगी। इसलिए कि जबानों को अलग थलग बनाया गया, जबानों को रिवाज ही अलग दिया गया। आप इंग्लिश आदि और आदि उर्दू बोलेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं रुकावट, कमी, मजमून के समझने में दुश्वारी होगी। लेकिन अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो तबहुरे इल्मी अता फरमाया था, 1 2 नहीं बल्कि 4 जबानों पर मुश्तमिल आपने कलाम लिखा और कहीं भी कोई दिक्कत न पढ़ने में, न समझने में और न समझाने में महसूस हुई। अल्लाह ने ये करम इमाम अहले सुन्नत पर फरमाया। अच्छा, ये इक्तिबास उलमाए किराम का पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था उसी वक्त, अल्लाह अकबर, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कैसा इल्म वाफिर अता फरमाया था कि बड़े बड़े असातिज़ाए फन जो इस फन के माहिर हैं वो अब तक मबहूत हैं, अब तक अंगुष्ठ बदंदा है बिल्कुल कि 4 कला जबानों पर कलाम लिखना
एक जबान पर भारी और दो पर तो और भारी, और ये चार चार पर सलासत के साथ लिखना। तो मेरे जहन में आया, ए फकीर कादरी, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो बहुत बुलंद है, क्या उनके शहजादे सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान लोगों को समझ में आई? क्या सरकार मुफ्ती आजम लोगों की अक्लों में आए? और सरकार मुफ्ती आजम तो बड़ी बात है, उनके जानशीन जो हमने अपनी निगाहों से देखे, उनके इल्मी दबदबा और शान हमने अपनी निगाहों से देखी, जब वो लोगों की अक्लों में ना आ सके तो उनके जद्दे अमजद इमाम अहमद रजा कहां से आ सकते हैं? अल्लाह ने बड़ी अजीम शानें अता फरमाई, बड़ी अजीम शानें। और ये मैंने ये पढ़ा कि कोई आराम के वक्त में नहीं लिखा गया, बल्कि जब तबीयत पर इश्क़े रसूल का गलबा होता और खुद ब खुद अशआर निकलते चले जाते। और लिखा तो ऐसा है कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन और उदबा अब तक पीएचडी कर रहे हैं आला हज़रत कलाम पर, और पीएचडी करके अपनी उर्दू मजबूत कर रहे हैं। और लिखा किस वक्त में? जब इश्क पर गलबा, तबीयत पर गलबा हुआ, तबीयत मचली, इश्क़े मुस्तफ़ा तबीयत पर विजदान तारी किया, मदीने की याद आई और यहाँ अशआर निकलना शुरू हो गए। और यहाँ बड़े बड़े उलमा, मुफस्सिरीन, मुफ्तियान किराम समझने से कासिर हैं कि इमाम अहले सुन्नत लिख कर के क्या चले गए। और ये सब कुछ असर आफरीनी, और ये सब असर था इश्क़े मुस्तफ़ा का। इसलिए कि जब इंसान इश्क़े मुस्तफ़ा के समंदर में गौता जन होता है तो अल्लाह उससे वो काम लेता है जो इंसानों की अक्लों से मावरा हुआ करता है। हर दौर में हुआ। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शायरी भी इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोलता सबूत है। फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन। सबसे पहले अरबी का इस्तेमाल किया, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिथले तूना शुद पैदा जाना। अब फारसी लाए, उर्दू अब फारसी, लेकिन आप रब्त देख रहे हैं। पहले मफहूम अदा किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम लम याती नज़ीरुन कफ़ी नज़रिन, आपकी नज़ीर अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाई, आपकी तरह किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। अब बिल्कुल उसके आगे रब्त और जब्त देखें, फरमाते हैं मिसले तुना शुद्ध पैदा जाना। जबान बदल गई, अब जबान अरबी से फारसी आ गई, लेकिन मजमून नहीं बदला, मजमून की खूबसूरती वैसे ही बाकी है। फरमाते या रसूल अल्लाह, आपकी नजीर आपकी तरह अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया, और मिसले तुनशुद पैदा जाना, आपकी नजीर हमारी आंखों को दिखाई ही क्या देती, जबकि या रसूल अल्लाह मेरे महबूब आपकी तरह तो अल्लाह ने सारी कायनात में पैदा ही नहीं फरमाया। लम याती नजीरू का फी नजरिन, किसी नजर में आपकी कोई मिसाल आई ही नहीं। क्यों? महबूब आपको अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया। जगराज को ताज तुरे सरसो है, सरसो है यानी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सारी कायनात का, सारी बादशाहत का अल्लाह ने जितने मुल्क पैदा फरमाए सबका ताज अगर किसी को ज़ेब देता है तो वो आपके सरे अक़दस को ज़ेब देता है। जगराज को ताज तुरे सरसो है यानी तो आप ही के सर को ज़ेब देता है। और आगे फरमाते हैं जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो। असल में आदत पड़ गई है को यहां मिला के पढ़ने की, लेकिन असल में मामला क्या है का ताल्लुक पीछे से है और जबान पर जो राटा होता है तो वही आता है। फरमाते हैं जगराज को ताज तुरे सरसो है नहीं, अब तुझको शहे दो सरा जाना। या रसूल अल्लाह, कायनात में आपको सबसे हसीनो जमील पैदा किया गया, आपकी तरह अल्लाह ने किसी को पैदा ना किया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सारे बादशाहों और सारी बादशाहत का ताज आपके सरे अक़दस को जब ज़ेब देता है तो या रसूल अल्लाह हमने आपको सारी कायनात का बादशाह मान लिया, जान लिया। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सराज। और ये घर का अकीदा नहीं दिया इमाम अहले सुन्नत ने, वही अकीदा दिया जो सहाबाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान से हम तक पहुंचा है। हजरत हस्सान इब्ने साबित के अकीदे की तर्जमानी फरमाई है। हजरत हस्सान इब्ने साबित ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम व अहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम व अहसनु, आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत, 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 आपसे ज्यादा खू
मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं, बेआई नहीं वही मजमून है। इश्के हसन इब्ने साबित का जलवा देखना हो तो बरेली के सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को देख लो। सहाबाए किराम के इश्क के मुजस्सिमे का नाम इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उस दौर में जो इश्क व मारिफत की मिसालें सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने कायम फरमाई थी, उन्हीं मिसालों को जिंदा करने वाली शख्सियत का इस दौर में नाम इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत हस्सान इब्ने साबित ने अर्ज किया, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। मेरी आंखें देखती कैसे हैं? जब जना ही नहीं तो हम देखेंगे कैसे? अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया। आगे हद कर दी हजरत हस्सान इब्ने साबित ने और सबके मुंह पे ताले लगा दिए जितने मुअतरिज़ीन हैं। अर्ज करते हैं, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तुम बड़े भाई की बात करते हो, तुम इल्मे गैब नबूवत का इनकार करते हो, तुम मालिको मुख्तार से इनकार करते हो। अल्लाह ने अपने हबीब को सारे उयूब और नकाइस से पाक पैदा फरमाया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। आगे अर्ज करते हैं, कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, गोया आपको अल्लाह ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नका तजरी अश-शम्सु अला वजहिही। हजरत अबू हुरैरा से पूछो हुजूर कैसे हसीनो जमील थे। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को हसीनो जमील देखा ही नहीं। और महसूस कैसा होता था उसकी मंजर कशी करते हैं हजरत अबू हुरैरा। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तशबीहात और जो इस्तिआरात इस्तेमाल फरमाए हैं वो सब सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्तेमाल फरमाए हैं। आइए, अलग बात है कि उर्दू और वहां अरबी। हजरत अबू हुरैरा नाते मुस्तफा पढ़ते हैं और यूं कहते हैं कि अन्नका अश-शम्सु तजरी अला वजहिही, गोया महबूब के चेहरे को जब हम देखा करते ऐसा महसूस होता था कि हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। हम इतनी दूरी से सूरज की तपिश, सूरज के नूर को, सूरज की चमक को बर्दाश्त न कर सकें। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान सूरज से ज्यादा चमकदार चेहरे को हमेशा करीब से देखा करते थे, गोया आपके चेहरे में सूरज तैर रहा हो। ये सहाबाए किराम की तशबीहात हैं, ये इस्तिआरात हैं। और इसी हदीस पाक के नीचे हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तसर बस इख्तिताम, हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, 14वीं की रात थी, चांद आबो ताब के साथ रोशन है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम बालाए करम, एक तो खुद हसीनो जमील, ऊपर से आपने सुर्ख धारीदार हुल्ले मुबारक ज़ेबतन फरमाया था। अब तसव्वुर करें जिसने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को सुर्ख अमामे में देखा होगा, नूर की कैसी बरसात होती थी। बल्कि वाकयात हैं, ये वाकयात भी बस शाहिद अदल हैं कि कई जगह हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा प्रोग्राम में गए तो गैर मुस्लिम देख करके कहते थे कि ये तो माज़अल्लाह भगवान का रूप मालूम होते हैं। ये हुस्न का आलम था कि गैर मुस्लिम देख करके मबहूत रह जाते। और कहीं यमन और मुल्के शाम में जब देखने वाले मशाइख देखते थे तो यूं ही तो कहा करते थे कि जब हुजूर ताजुश शरिया अहमद रजा हिंदी के पोते अख्तर रजा हिंदी के हुस्नो जमाल का पीले अमामे में ये आलम है, तो जंगे बद्र में जब जिब्रील अमीन पीला अमामा बांध कर उतरे होंगे तो उनका हुस्नो जमाल कैसा होगा। हुजूर ताजुश शरिया का हुस्नो जमाल ये है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार हुल्ले मुबारक पहने तशरीफ फरमा है। अब नूर की कैसी बरसात होती होगी। हुजूर का मुबारक चेहरा है जिसमें नाज़नी पर सुर्ख धारीदार हुल्ला है और देखने वाले सहाबी रसूल हैं। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आप बीती कहते हैं, 14वीं की रात मेरी निगाहें उठी, एक निगाह मैं हुजूर के चेहरे वद्दुहा को देखता, एक निगाह मैं 14वीं के चांद को देखता।
दोनों को मैं देख रहा हूं और फरमाते कसम खाकर बखुदा 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन और जमील मेरे महबूब का चेहरे मुबारक नजर आ रहा था। अब इस हदीस पाक की तशरीह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान ने जो कुछ फरमाया ना, जो कुछ फरमाया वो सब हक और सच फरमाया। ये चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे पाक, ये मुबालगा नहीं है बल्कि हकीकत है। और खुद आगे बड़े प्यारे जुमले लिखे हैं, लिखते हैं मुफ्ती साहब कि कैसे हकीकत है, बड़ी अच्छी तारीख लाए कि चांद सिर्फ रात में चमकता है, लेकिन प्यारे मुस्तफा का चेहरा दिन में भी चमकता है और रात में भी चमकता है। चांद महीने में सिर्फ 3 रातों में चमकता है, लेकिन प्यारे मुस्तफा का चेहरा है वद्दुहा महीने के हर दिन और हर रात में चमका करता है, पूरी जिंदगी चमका। चांद जाहिरी जिस्मों को चमकाता है, लेकिन चेहरे मुस्तफा दिलों को चमकाता है। चांद नूरे अजसाम देता है, लेकिन चांद और चेहरे मुस्तफा नूरे ईमान अता फरमाता है। चांद को गहन लगा करता है, लेकिन प्यारे मुस्तफा के हुस्न को कभी किरण नहीं लगा, न लगा है। चांद घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन प्यारे मुस्तफा का हुस्न रोज अफजू बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा। और आगे लिखते हैं कि ये वाकया कुछ यूं है, ये मुबालगा नहीं है कि चांद से ज्यादा हसीन और जमील है आका का चेहरा। वाकया कुछ यूं है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर, हुस्न और जमाल को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट लिया था। इमाम सुन्नत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ में कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, उंगलियां कटी और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब मैं सवाल करूं, क्या चांद को देखकर किसी ने अपनी उंगलियों को काटा है? बोलो, नहीं काटा। चांद को देखकर किसी ने अपनी उंगलियों को नहीं काटा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया कि आपके मुकद्दस हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को कतर लिया और एहसास भी ना हुआ। तो अब जब हजरत यूसुफ के हुस्न की ये शान है कि मिस्र की औरतें आपके हुस्न में मबहूत होकर अपनी उंगलियों को काट लें, एहसास ना हो, तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा, जिसके सदके में हजरत यूसुफ को भी हुस्न मिला। और बदर जहां हजरत यूसुफ के हुस्न से बदर जहां अफजल मेरे महबूब का हुस्न पाक है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम हुस्नों को लेकर सारी कायनात में जिसने हुस्नों को पैदा फरमाया है, सारे हुस्न हुजूर के मुकद्दस चेहरे में वदियत फरमा दिए थे। ये है हुजूर का हुस्न पाक, चेहरे पाक। इमाम अहले सुन्नत उसी की तर्जमानी फरमाते हैं, लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तू न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।